साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक है हमारा लीव रूल्स में कैजुअल लीव का। कैजुअल लीव का हिंदी में मीनिंग है आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी अधिकारी को कार्य से एब्सेंट नहीं माना जाता है और उसका वेतन नहीं रोका जाता है। ये इसका कॉमन फीचर है कैजुअल लीव का। फिर है कैजुअल लीव और विशेष कैजुअल लीव। कैजुअल लीव कैन बी combined with special casual leave and the vacations, but not with any other kind of leave like that EL के साथ में इसको combined नहीं किया जा सकता है। फिर है हमारा अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, इसे कार्य ग्रहण काल के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यह छुट्टी है जो एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट जब ज्वाइन करते हैं ट्रांसफर के दौरान, तब आपको जो कार्य ग्रहण अवकाश मिलता है उसके साथ सीएल को कंबाइंड नहीं किया जा सकता है। कार्य ग्रहण काल जो छुट्टी मिलती है उसके साथ में आप कैजुअल लीव नहीं ले सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आकस्मिक अवकाश। कैजुअल लीव के बीच आने वाले रविवार और अवकाश के दिनों को आकस्मिक छुट्टी का भाग नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सैटरडे और मंडे को अगर कैजुअल लीव लेते हैं तो संडे आपका संडे ही माना जाएगा, न कि कैजुअल लीव के अंदर उसको माना जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रविवार या सार्वजनिक अवकाश या फिर आरएच प्रतिबंधित अवकाश या फिर साप्ताहिक अवकाश को आकस्मिक छुट्टी के पूर्व या बाद में जोड़ा जा सकता है। संडे, पब्लिक हॉलिडे, रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे, वीकली ऑफ, इनको परफिक्स एंड सरफिक्स दोनों तरफ इसको कैजुअल लीव के साथ में जोड़ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैजुअल लीव कैन बी टेकन व्हील ऑन टूर बट नॉट डेली अलाउंस विल बी एडमिसिबल फॉर द पीरियड। दौरे के दौरान, दौरे के समय आकस्मिक छुट्टी ली जा सकती है, किंतु उस अवधि हेतु आपको जो मिलने वाला दैनिक भत्ता है वो स्वीकार्य नहीं होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव आधे दिन के लिए भी ली जा सकती है। यह एक ऐसी छुट्टी है जो आप हाफ डे भी ले सकते हैं। हाफ डे में मॉर्निंग में भी हाफ डे और इवनिंग में भी, दोनों तरफ आप इसको ले सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 7, मूल रूप से कम अवधि हेतु, मूल रूप से कम अवधि हेतु शॉर्ट पीरियड के लिए इट शुड नॉट नॉर्मली बी ग्रांटेड मोर देन 5 डेज। इसको आप कम दिनों के लिए ले सकते हैं, 5 दिन से ज्यादा इसको नहीं ले सकते हैं। कैजुअल लीव आपको 5 दिन से अधिक नहीं मिलेगी। देन नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट नंबर 8, LTC कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग द कैजुअल लीव। आप कैजुअल लीव के साथ में LTC भी ले सकते हैं या LTC के साथ आप कैजुअल लीव भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉइंट नंबर 9, इंटाइटलमेंट पर कैलेंडर ईयर। जिनको 17 दिन की छुट्टी के पात्र हैं जो कर्मचारी, उनके लिए 8 दिन, विकलांग कर्मचारियों के लिए उनकी विकलांगता से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु 4 दिन की अतिरिक्त विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किए जाते हैं। जो PH एम्प्लॉय हैं, जो दिव्यांग कर्मचारी हैं, उनके लिए 4 दिन का अतिरिक्त कैजुअल लीव प्रदान किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है जो 17 दिन की छुट्टी के लिए पात्र नहीं है, उनके लिए, जो कर्मचारी 17 दिन के लिए छुट्टी के पात्र नहीं है उनको 10 ही छुट्टियां दी जाती हैं। जिनको विकलांग, जो दिव्यांग कर्मचारी हैं, जिनको 4 अतिरिक्त अवकाश मिलते हैं, उनके अनुसार रक्षा मंत्रालय के अन्य कर्मचारियों के समान सेना के सभी प्रतिष्ठानों के औद्योगिक और गैर औद्योगिक, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल कर्मचारियों के लिए भी आकस्मिक छुट्टी की पात्रता स्वीकार्य है। देन नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष के मध्य में नियुक्त कोई भी कर्मचारी अगर वर्ष के मध्य में, फॉर एग्जाम्पल को जुलाई, अगस्त या मई, जून के अंदर या अप्रैल में किसी भी महीने में कार्य ग्रहण करता है, तो कार्य ग्रहण करने वाले कर्मचारी को कैजुअल लीव समानुपातित रूप से अथवा फिर
पूर्ण विस्तार तक सक्षम प्राधिकारी के विवेक से उपभोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका कैलकुलेशन सीधा सा है। अगर कोई कर्मचारी 1 जुलाई को ज्वाइन कर लेता है तब आपको आधी मिल जाएगी। अगर उससे पहले करता है तो उसको डिवाइड करके आपका जो प्राधिकारी है वो आपको निर्धारित करके आपकी कैश वैल्यू आपके लीव अकाउंट के अंदर ऐड कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आधे दिन की आकस्मिक अवकाश। सरकारी कर्मचारी जिसे कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाते हैं जिसके लिए 1 दिन की छुट्टी आवश्यकता नहीं, कई बार ऐसे काम भी रह जाएं जिसके अंदर 2 घंटे की छुट्टी की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप हाफ डे कैजुअल लीव लगा सकते हैं। वह आधे दिन की आकस्मिक अवकाश ले सकता है। विभाजन रेखा, इसके लिए डिवाइड कैसे किया जाएगा? डिवाइडिंग लाइन क्या? डिवाइडिंग लाइन है लंच ब्रेक। लंच ब्रेक से पहले लीव इज फॉर द फोरनून एंड द ऑफिशियल कैन अटेंड ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर द लंच ब्रेक, एंड if it is for the afternoon can leave office at the forenoon लिया है तो अधिकारी भोजन विराम के ठीक बाद कार्यालय में उपस्थित हो सकता है। फॉरनून लिया है तो लंच के बाद ज्वाइन करेगा। विलंब के कार्य में उपस्थित होना, अगर कोई कर्मचारी लगातार अपने कार्य पर देरी से उपस्थित होता है, उस परिस्थिति के अंदर प्रत्येक विलंबित उपस्थिति हेतु जितना जो उसकी अटेंडेंस है उसके अंदर उसका विलंब दिखाएगा, जिस दिन उस दिन की उसकी आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी को छुट्टी खाते के नाम से उसकी काट ली जाएगी। लेकिन एक माह में सिर्फ 2 ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप 2 इंसिडेंट पे लेट गए तो आपकी हाफ डे सीएल आपके लीव खाते से काट ली जाएगी। ऐसे 2 अवसरों पर 1 घंटे तक की विलंब में उपस्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको माफ किया जा सकता है यदि वह सहमत हो कि ऐसा किसी जरूरी कार्य की वजह से हो गया है। 1 घंटे से ज्यादा है तब आपकी हाफ कैजुअल लीव लगेगी। 1 घंटे से कम है तो आपके प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। फिर है अनुशासनिक कार्रवाई। उन मामलों में जहां आधे दिन की आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव के नाम डाले जाने के बावजूद भी कर्मचारी की समय पाबंदी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। अगर आपके प्राधिकारी ने आपके लेट होने से 1 घंटे देरी से आ रहे हैं, तब आपकी जैसे महीने के अंदर 2 इंसिडेंट हो सकते हैं, 2 इंसिडेंट में आपके हाफ डे कैजुअल लीव लगा दी गई है, उसके बाद भी कर्मचारी के अंदर किसी प्रकार का सुधार नहीं होता है तो उसके ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है अर्जित छुट्टी के साथ जोड़ना। क्या इसको ईएल के साथ में कंबाइंड किया जा सकता है? कर्मचारी जिसके खाते में कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनके लीव अकाउंट में केवल आधे दिन की अवकाश छुट्टी ही बाकी हो दोपहर के बाद की, तो छुट्टी के लिए जब वे आवेदन पत्र दे रहे हो तब यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले दिन वह कार्यालय में उपस्थित हो, क्योंकि आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव अर्जित अवकाश ईएल के साथ नहीं जोड़ी जा सकती है। लेकिन यदि जैसे किसी कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब हो गया है और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वह अगले दिन कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ है, कार्यालय आने में समर्थ नहीं है, तो उस परिस्थिति के अंदर अर्जित अवकाश के लिए ईएल के साथ उसे जोड़ना विशेष परिस्थिति में अनुमत किया जा सकता है। जिन कर्मचारियों ने देह तथा स्वीकार्य छुट्टी के लिए पहले से ही किसी विशेष दिन हेतु आवेदन पत्र दिया था और मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेक्स्ट महीने का ईएल लगा रखा है और आप जैसे कि आज ही हाफ डे ईएल आफ्टरनून के बाद लेकर के फिर आगे ईएल लगाना चाहते हैं, उस परिस्थिति में क्या होता है, जिन कर्मचारियों ने देह तथा स्वीकार्य छुट्टी के लिए पहले से ही किसी विशेष दिन हेतु आवेदन पत्र दिया था और मंजूरी प्राप्त कर ली थी, तो उन्हें पिछले आफ्टरनून के लिए आधे दिन की आकस्मिक अवकाश प्रदान नहीं की जाएगी। समझ रहे हैं? समझने वाली बात यह है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट मार्च का महीना चल रहा है
और आप अप्रैल के अंदर या मई के अंदर पहले से ईएल के लिए आवेदन कर चुके हैं और मार्च के अंदर किसी आपके विशेष कार्य के लिए आपने हाफ डे कैजुअल लीव लिया है आफ्टरनून के बाद, लंच पीरियड के बाद में, तो आपको अगले दिन ज्वाइन करना कंपलसरी है, चाहे आपका स्वास्थ्य खराब हो चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास जैसे हाफ डे लीव ही बचा है, तो अगर आपके पास कैजुअल लीव बचा है, कैजुअल लीव अगर हाफ डे का ही बचा है, तब उस परिस्थिति के अंदर आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ईएल नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ईएल का आवेदन कर रखा है। सामान्य परिस्थिति के अंदर कैजुअल लीव के साथ में ईएल को कंबाइंड किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाता है, लेकिन आपका कोई अगर हेल्थ इश्यू है तो हेल्थ इश्यू की वजह से आपको एक विशेषाधिकार आपका प्राधिकारी आपको दे सकता है, लेकिन अगर आवेदन कर रखा है तो वो छुट्टी नहीं मिलेगी। आशा और उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप कैजुअल लीव के बारे में भली भांति समझ पाए होंगे और आप अपने सर्विस लाइफ के अंदर इसका एंजॉय लेंगे। और जो साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की अपने सपनों के नौकरी के लिए, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी प्रकार का आपका डाउट है, किसी प्रकार का सवाल है या आप किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो आप टिप्पणी बॉक्स में जाकर के आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो हम आपका कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा की गई टिप्पणी का तत्काल प्रभाव से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर उसका वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्द आपके लिए वह वीडियो लेकर के आएंगे। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।